अब हम देखेंगे ब्यूटीन का फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर। तो ब्यूटीन C4H2 C4H8, ये हो गया ब्यूटीन का फॉर्मूला। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो हम लोग इसका इस बार डबल बॉन्ड इधर लगाते हैं। हम लोग चाहें तो डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें अपना ये 1 2 3 4 ये हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 2 3 4। तो अब हम हाइड्रोजन इसमें लगाते हैं। C4H8, इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया डबल बॉन्ड। कार्बन और ये कार्बन के बीच ये 2 बॉन्ड है, तो इसको और 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। 1 2, ये हो गया 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट। इसके पास कितना बॉन्ड है? 1 2 3, तो इसको चाहिए एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन चाहिए और एक बॉन्ड चाहिए। तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। और इसके 2 बॉन्ड है, तो इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन और इसका एक बॉन्ड है, तो इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन, जिससे इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। अब हम लोग इसका नाम रख लेते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। इसका नाम होगा, ये 1 पर डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट1ईन। ब्यूट1ईन, ये इसका नेम हो गया। उसी तरह अगर हमने प्रोपीन का किया था, तो अगर हमने बॉन्ड यहाँ लगाया था फर्स्ट में, तो उसका नाम हो जाएगा prop1इन। ये जो ब्यूटीन है, हम ये डबल बॉन्ड कहीं भी 2 कार्बन के बीच में एक जगह पर लगा सकते हैं और उसके हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाएगा। ब्यूटीन ही रहेगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पर लगाया डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा ब्यूट2ईन। अब हम लोग पेंटीन का देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग पहले CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद n की जगह पे पेंट मीन्स 5 होता है, तो 5 लिखेंगे। C5H2 इंटू 5, C5H10। अब हम लोग
इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं। फिर इसका हम लोग बॉन्ड गिनेंगे। इसके पास ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पहले कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो इसको कितने बॉन्ड की ज़रूरत है? इसको और 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। दूसरे कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसको और 1 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। तीसरे कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। चौथे कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। पांचवें कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, इसको 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ये हो गया पेंट 1इन, क्योंकि यहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है उसके हिसाब से 1 2 ऐसा लिखा जाता है। इसका नेम हो गया पेंट, और उसके बाद डैश, उसके बाद 1, उसके बाद फिर हाइफन, हाइफन 1 हाइफन फिर इन। ये मैंने जैसे लिखा है ऐसे ही इसको लिखा जाता है। इसको पढ़ा जाएगा पेंट 1इन, और अगर क्लास 10 में है तो हम लोग इसको जस्ट पेंटीन लिख सकते हैं।